जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही अ, क्या कहें कि एक करंट इश्यूज में भी एक ऐसा इश्यूज है जो आपके सोसाइटी से, आपके पॉलिटी से, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है ये टॉपिक। और इसका इस्तेमाल आप आपकी अपने आंसर राइटिंग में एक डाटा के रूप में करेंगे तो आपके उत्तर की क्वालिटी जो है, आंसर की क्वालिटी वो बढ़ जाएगी। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट जो आई है 2022 की, उस पर आधारित है। ये टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक लिख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। पहली बात तो इसकी स्थापना 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन। क्या बैकग्राउंड था स्थापना का? स्थापना का बैकग्राउंड ये था, एक गठित हुई टंडन समिति और दूसरा था राष्ट्रीय पुलिस आयोग, इसकी रिपोर्ट 1977 से 1981। इन समिति और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, सुझावों के आधार पर। ठीक। कार्य इनके क्या हैं? तीन कार्य जो मेन कार्य हैं वो जरूर आप ध्यान रखिएगा। पहला, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। सभी डाटा क्राइम से रिलेटेड और क्रिमिनल से रिलेटेड उनको ट्रैक करना। ये जरा, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, यौन अपराधियों से संबंधित डाटाबेस रखता है ये। डाटाबेस तैयार करना और उसका रख रखाव। और तीसरा, CCTNS हो गया, हाँ, तीसरा हो गया फिंगरप्रिंट के नमूने। ये भी ये रखते हैं, किसके फिंगरप्रिंट? क्रिमिनल्स के, अपराधियों के, ताकि आगे जो अपराध हो रहे हैं उनमें त्वरित जो है अपराधियों की पकड़ हो सके और उनको ट्रैक किया जा सके। ठीक। तो ये तीन काम जरूर ध्यान रखिएगा। ये किसी वजह से और मुद्दे में रहता है हमेशा करंट में, और वो है इससे संबंधित रिपोर्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इनके द्वारा क्या जारी की गई रिपोर्ट। पहला, क्राइम इन इंडिया। ठीक। ये रिपोर्ट क्या है? भारत में अपराध। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक। दूसरा, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, जेल सांख्यिकी।
इसमें जेलों के बारे में कितने क्या कितने कैदी बंद हैं, क्या जेल सुधार होने चाहिए, ये सब रिपोर्ट ये देते हैं। तीसरा, भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं, सुसाइडल केस, ये भी इससे संबंधित रिपोर्ट कौन देता है? एनसीआरबी। और चौथा पॉइंट, लापता महिलाओं की रिपोर्ट। और अभी हाल फिलहाल आई थी, सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र से महिलाएं लापता हैं। ठीक, ये चार रिपोर्ट जरा ध्यान में रखिए। ये कौन जारी करता है? एनसीआरबी। ठीक, अभी की जो इसकी रिपोर्ट आई है, 2022, भारत में अपराध, क्राइम्स इन इंडिया, इसमें जो कंपेयर किया गया है कि क्राइम बढ़े या घटे, वो किससे किया गया है? 2021 से। ये रिपोर्ट कब आई है? 2022 में। ठीक, तो उसी रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। 2022 इसका शीर्षक है, लेकिन ये जारी हुई है 2023 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, कुल अपराध में कमी। कितने परसेंट? 4%। अगर टोटल मामलों को देखा जाए तो 2022 में आपराधिक मामले जो रिकॉर्ड हुए हैं वो क्या हुए हैं? 2021 के कंपैरिजन में 4% कम रिकॉर्ड, तो टोटल अपराध में कमी आई। और दूसरा, पर्यावरण से संबंधित अपराध में कमी आई, अराउंड 17% अपराध कम हुए हैं पिछले साल के कंपेरिजन। ये दो चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, बाकी जितने भी अपराध हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बढ़ोतरी हुई है। और सबसे आगे कौन है? यूपी। फिर कौन है? महाराष्ट्र। तो यूपी वाले एग्जाम में इसको जरूर कोट कीजिएगा कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं उसमें यूपी किस नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर। सेकंड पर ये है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ज़्यादा भागीदारी है वो बाहरी लोगों की नहीं है, परिवार के लोगों की है, उनके ससुराल वालों की, उनके पति की। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध में आपने एक नाम सुना होगा, पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक, इस एक्ट के तहत लगभग 30% मामले इसी एक्ट के तहत हैं, मतलब उनका यौन शोषण के मामले इनमें भी क्या हुई है? वृद्धि हुई। वृद्धों के विरुद्ध मामले, वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, परिवार के लोग उनको तंग कर रहे हैं, उनको संपत्ति से बेदखल किए दे रहे हैं, संपत्ति ले रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो इससे संबंधित अपराध में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, नेक्स्ट, साइबर अपराध, मोस्ट
हॉट टॉपिक साइबर अपराध, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जो है, और सबसे ज़्यादा इसी में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 74.7% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा का आइडिया ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज आपके काम का नहीं है। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? साइबर अपराध में। और इसमें भी सबसे ज़्यादा मामले जो रिपोर्ट किए गए हैं वो है तेलंगाना, टीएल का मतलब तेलंगाना, फिर है कर्नाटक, और फिर है महाराष्ट्र। ये डाटा जरा ध्यान रखिएगा। ठीक, लास्ट में राज्य के खिलाफ अपराध, आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, यूएपीए। ठीक, ये जो पोटा और ये सब थे उनको समाप्त करके ये लाया गया, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए यहाँ पर राज्य के खिलाफ अपराध में। ठीक है, तो ये जरा चीजें ध्यान में रखिएगा कि किसमें बढ़ोतरी हुई और इसमें किसमें कमी आई। अब जो हमारे काम की चीज है वो ये है कि अपराधों की गणना में जो रूल फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का क्या मतलब है? जैसे एक व्यक्ति पर, एक व्यक्ति ने कई क्राइम किया है एक साथ, ठीक, तो जिस क्राइम में सबसे ज्यादा सजा होगी, जिस क्राइम में, जिस अपराध में सबसे ज्यादा सजा होगी, उसी की गणना की जाती है, उसी को काउंट किया जाएगा। तो बाकी अपराध में इसकी गिनती नहीं होगी। जो मेन अपराध है जिसमें सबसे ज्यादा सजा है, उसी अपराध में इस व्यक्ति की गिनती होगी, और उसी केसेज में भी इसको गिना जाएगा, बाकी केसेज में इसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, गणना की पद्धति में ये इसका डिसएडवांटेज है, या यहाँ पर ये लीक पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। कभी कभार ये भी पूछ लेंगे कि इस वर्ड को हाल फिलहाल न्यूज में कहाँ सुना गया है, तो ये जरा चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि कहाँ सुने थे आप। ठीक, आज का ये करंट का टॉपिक बस यही था, मेन मेन मोटा मोटा मुद्दा। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी साइबर अपराध में, फिर उसके बाद ये राष्ट्रीय उसमें, राज्य के विरुद्ध, फिर वृद्धों में, फिर बच्चों में, और सबसे कम महिलाओं में। ठीक, लेकिन वृद्धि सभी में हुई है। ठीक है, ये चीज, एक चीज और ध्यान रखिए, वो ये कि यहाँ पर ये एक पॉइंट छूट गया था, वो लिख लीजिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के विरुद्ध अपराध। यहाँ भी क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। कितने परसेंट? 13 से 14%। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्टिंग करता है? ये करता है आईपीसी और स्थानीय कानून के तहत जो मामले दर्ज होते हैं, उन्हीं की गणना इसके द्वारा की जाती है। चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।